जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए सामूहिक क्षमावाणी। वचन, मन और काया से रविवार 14 सितंबर को कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल के सामने जैन जन उपयोगी भवन आरोग्य नगर कोटा में परम पूज्य तपोभूमि के प्रणेता आचार्य 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विभा श्री माताजी के पावन सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी आयोजित की जाएगी। आयोजक एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज समिति कोटा। ओम कोठारी इंस्टीट्यूट में ट्रंप के टैरिफ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। कोटा। ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में सिटीजन काउंसलिंग फॉर हायर एजुकेशन और ISTD कोटा चैप्टर के सहयोग से ट्रंप के टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के रणनीति विकल्प विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BP सारस्वत और मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर निमिष चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर DP तिवारी ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर विचार विमर्श करना था। इस दौरान विशेषज्ञों ने एक पैनल में ही गहन चर्चा में भाग लिया, जिसमें LC बाहेती, GR मित्तल, डॉक्टर अनुकृति शर्मा, मनोज राठी, क्रांति जैन, A माहेश्वरी, डॉक्टर S माहेश्वरी, किशन पाठक, गिरिराज न्याती और ओम सराफा, डॉक्टर अशोक गुप्ता और डॉक्टर KR चौधरी शामिल थे। ओम कोठारी इंस्टीट्यूट के निर्देशक और ISTD कोटा चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ ने सभी गणमान्य व्यक्तियों, पैनलिस्टों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। सिटीजन काउंसलिंग फॉर हायर एजुकेशन कोटा के सचिव डॉक्टर गोपाल सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को वैश्विक व्यापार नीतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके संभावित प्रभाव की गहरी समझ मिली। यह आयोजन उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शास्त्री जी के जमाने में हमने स्वदेशी को ले लिया, वो सक्सेसफुल हो गया। फिर बिहारी जी के टाइम में रिलेटिवली कम हुआ। मेरा ये मत है, मतलब हो सकता है कि आज के तारीख में बहुत सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमाना जो डिवेल्यूएशन या डेप्रिसिएशन हो गया रुपये का, तो उससे टूरिज्म पे क्या इम्पैक्ट होगा और जवाब मुझे और अनुभूति को देना था। तो शॉर्ट जवाब तो ये है कि इससे हिंदुस्तान की टूरिज्म को फायदा होगा। अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा हमारा, तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो आने वाला टूरिस्ट एक तरह से एक्सपोर्ट है, तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। अंदर की बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, और हमको भी ये थोड़ा सा सही फहमी है कि हम एक बढ़ती इकॉनमी है, मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, हमारी परचेजिंग बेस बहुत बड़ी है। इसलिए टूरिज्म में भी गवर्नमेंट का पिछले 2 साल में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, तो ये था कि डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ आप बढ़ जाइए। हमारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है पिछले 2 साल में कि हम चिंता ही नहीं कर रहे थे कि इनबाउंड टूरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में आने वाला टूरिस्ट क्या करेगा, कितना होगा, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला टूरिस्ट जो है वो हमारा पैसा लेके जा रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो हम वो तो चाहते ही नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि 5% का एस्टिमेट है कि नुकसान होगा ट्रंप के टैरिफ लगाने से हिंदुस्तान की GDP। ऐसा थोड़ी ना है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि आज फैसला लगा दिया, हम इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ का एक स्कीम लाए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसे मार्केट करेंगे। मार्केट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा।
तो मैंने कहा ये टेक्निकल चैलेंज है हमारे लिए, 0.5% 1%। Round of applause for the Vice Chancellor, my viewers. It takes lots of courage and patience to listen to each and every one. हालांकि मुझे 5 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा गया है, I have a lot of things to say, but यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं बोलना चाहूँगी। Power House of Knowledge, हमारे Honorable Vice Chancellor sir, the Guru of Tourism, I can say Professor Nimit Chaudhary जी, respected and most wonderful, जिनकी मैं personally बहुत बड़ी fan हूँ, गोपाल सिंह सर, इतने अच्छे स्पीकर्स सब जो मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने इतना अच्छा बोल लिया है कि मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए रखा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन क्योंकि गोपाल सर ने कहा था उन्होंने आग लगा दी है तो बुझाने का काम करना है, that's why I had just few points to say। और मैं चाहती थी कि निमित सर ये बात सुने, क्योंकि मैं टूरिज्म में ही बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड अगर वापस से हमें एक व्हाइट कैनवास किसी ने प्रोवाइड किया है तो वो ट्रम्प नहीं है। I want to say thanks to him. The reason is this कि उन्होंने अल्टीमेटली हमें ऐसे ही उसमें लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें वापस से सारी स्ट्रैटेजीज हमारी रिवाइज करनी पड़ती है। We have to rethink. कोविड के बाद हमने वापस सब कुछ छोड़ दिया था सोचना, but we have already started discussing and trying to find out the solutions, and that is the reason we all are gathered here today, right? Moreover it, हम इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं, हम इसे एक अवसर की तरह क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि इसको हम अवसर क्यों मान रहे हैं, अवसर क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये चीज मैं क्रेडिट यहाँ पे बीसी साहब को देना चाहूंगी, मैंने सर से ही सीखा है। ये मेरे 3 महीने की ट्रेनिंग का डायलॉग है। सर मुझे ये बोलते हैं कि अनुकृति कभी भी नेगेटिव चीज पे फोकस मत करो। देन उनका सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपसे जले, जो आपको लेट डाउन करे, उसकी बात ही मत करो। तो यहाँ ट्रम्प वही काम कर रहे हैं भारत देश के लिए। So that's why I really don't want to talk about Trump, but I want to talk about the solutions. And the solutions can be, one of the biggest solutions which India has is medical tourism. पूरी दुनिया में हमारा आयुर्वेदा, हमारा योगा, हमारी मेडिसिन्स, हमारे ट्रीटमेंट्स कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। So we do have a very big and unique opportunity, that is medical tourism. सेकेंडली हमने टेक्सटाइल की बात करी है, हर कंट्री का टेक्सटाइल घूम फिर के एक दो चीज पे जाके रुक जाता है। द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज दिस कि हमारे हर स्टेट में टेक्सटाइल बदल जाता है। सो आप सोचिए टेक्सटाइल टूरिज्म की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास में है। सो यहाँ मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये बोलना चाहती हूँ कि टूरिज्म डेफिनेटली इज गोइंग टू गिव न्यू हाइट्स to India in the near future, especially when we are talking about the Trump tariffs and how we can fight from this. ट्रम्प ने खुद ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। The reason is simple, क्योंकि उसने वहाँ पे वीजा मस्ती कर दिया है, वहाँ लोग ज्यादा काम करेंगे इंडियंस, जबकि हमारे यहाँ पे सारी चीजें चीप है, तो हमारे पे टूरिस्ट ज्यादा आएगा। सेकेंडली ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को पहले से ड्रीम आ गया था, उन्होंने बहुत पहले से चालू कर दिया था फॉर द लोकल, and they already started pushing the domestic tourism like anything. So that's why we are already on the right track. We seriously doesn't need any new strategies exclusively to come up from this particular issue. So that's all I want to say without taking much of your time, because for 2:30 we all are sitting here. Thank you so much for having me here, and congratulations to the organizers for keeping such a nice and wonderful topic to be discussed. Very, very timely topic. Thank you so much. बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।